नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आप सभी लिसनर्स को आज वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लिसनर्स स्टोरी टेलर्स की कहानियाँ सुनते हैं। हम कहानियाँ सुनाते हैं और आप कहानी सुनते हैं। आपकी कहानी सुनने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम नई नई कहानियाँ ढूंढते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि मैं आजकल सुना रहा हूँ कहानियों की पोटली में मालगुडी डेज़ की सीरीज़। मालगुडी डेज़ में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं जिनका नाम है स्वामी। और ये आज इस वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे के मौके पर मैं आपको सुनाता हूँ कहानी स्वामी और गणित का सवाल। स्वामीनाथन अपने पिताजी के कमरे में हाथ में स्लेट और पेंसिल लिए कुर्सी पर तैयार बैठा था। पिताजी ने गणित की किताब खोली और सवाल लिखवाया। राम के पास 10 आम हैं जिनसे वो 15 आने कमाना चाहता है। किशन को केवल 4 आम चाहिए। किशन को कितने पैसे देने पड़ेंगे? स्वामीनाथन सवाल की तरफ घूमने लगा। वो उसे जितनी बार भी पढ़ता सवाल उसके लिए नया मतलब ले लेता। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो एक डरावनी भूल भुलैया में फंसता जा रहा हो। अम्मू के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। स्वामी सोचने लगा कि राम ने आखिर 10 आमों का दाम 15 आने क्यों तय किया होगा। इस तरह का आदमी था राम। शायद वो उसके दोस्त शंकर जैसा ही लगता है कि वो शंकर जैसा ही रहा होगा, अपने 10 आम और उसने 15 आने कमाने के दृढ़ संकल्प के साथ। अगर राम शंकर की तरह था तो किशन बेचारा उसके दोस्त की तरह होगा जिसे सब मटर कहकर पुकारते थे। ये सोच स्वामीनाथन में किशन के प्रति ना जाने क्यों एक दया की भावना कर रहा था। पिताजी ने अखबार के ऊपर से झांकते हुए पूछा, क्या तुमने सवाल हल कर लिया? स्वामीनाथन बोला कि पिताजी ये बताइए कि वो आम पके हुए थे या कच्चे थे। पिताजी ने थोड़ी देर उसकी तरफ गौर से देखा और अपनी मुस्कान दबाते हुए बोले, पहले सवाल कर लो, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि फल पके थे या कच्चे थे। स्वामीनाथन न बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। पिताजी केवल यही बता देते कि राम पके हुए फल को बेचने की कोशिश कर रहा था या कच्चे वाले। बाद में पता चलने से उसको इस जानकारी से क्या हासिल होगा भला। उसको पक्का विश्वास हो गया कि इस मुद्दे में ही सारे फसाद का हल था। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आनों की अपेक्षा करना ही सरासर अन्याय था। और अगर वो ऐसा कर भी रहा था तो राम के व्यक्तित्व के काफी अनुकूल लग रहा था। इसे स्वामीनाथन अब काफी नफरत की दृष्टि से देखने लगा था और दुनिया की सारी बुराइयों से भरा हुआ पा रहा था। स्वामीनाथन स्लेट को दूर सरकाते हुए बोला कि पिताजी मैं ये सवाल नहीं कर सकता। पिताजी बोले कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम सरल अनुपात का एक आसान सा सवाल भी हल नहीं कर सकते? स्वामी बोला, हमें स्कूल में इस तरह की चीज नहीं सिखाई जाती। पिताजी 2 मिनट मौन रह के बोले कि चलो स्लेट इधर लाओ, अब मैं तुमसे ही जवाब निकलवाऊंगा। स्वामीनाथन उत्सुकता के साथ इस चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा। पिताजी ने सवाल को क्षण भर के लिए निहारा और स्वामीनाथन से पूछा कि 10 आमों का क्या दाम होगा? स्वामी ने ना में सर हिला दिया। पिताजी बोले कि तुम अव्वल नंबर के मूर्ख मालूम होते हो। सवाल को ध्यान से पढ़ो। चलो बताओ कि राम 10 आमों के लिए कितने पैसे मांग रहा है? स्वामीनाथन ने कुछ सोचा कि जाहिर है कि 15 आने, परंतु इतना दाम लेना उचित कैसे हो सकता था? राम के लिए तो लालच में आकर इतनी ही अपेक्षा करना ठीक था। क्या ये सही दाम था? और ऊपर से बात ये भी स्पष्ट है कि आम पके हैं या कच्चे। अगर वो पके हुए थे तो 15 आने अनुचित मूल्य नहीं था। काश केवल इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश पड़ जाता। पिताजी ने फिर बोला,
कितने पैसे चाहिए राम को अपने आमों के लिए? स्वामीनाथन ने बिना आत्मविश्वास धीरे से जवाब दिया, 15 आने। पिताजी बोले कि शाबाश, अब बताओ कि किशन को कितने आम चाहिए? स्वामी बोला, 4। पिताजी फिर बोले कि 4 आमों का दाम क्या होगा? लग रहा था कि पिताजी को उसे सताने में काफी मजा आ रहा था। वो कैसे पता कि वो बेवकूफ किशन कितने पैसे देगा? वो बोले कि देखो लड़के, मेरा मन तो कह रहा है कि मैं तुम्हें पीटूं। क्या भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में? 10 आमों का अगर 15 आने हैं तो एक का दाम क्या होगा? चलो जल्दी बताओ। अगर नहीं बताओगे तो। इतना कहकर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और उसे हल्के से मरोड़ दिया। स्वामीनाथन तो बेचारा अपना मुंह लिए इसलिए नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसे इस बात का कतई भी इल्म ना था कि इस सवाल का जवाब आखिर है कहाँ। जोड़ में, घटा में, गुणा में या फिर भाग में? जितना समय वो हिचकने में लगा रहा था उतना ही उसके कान पर जोर बढ़ता जा रहा था। अंत में भौहें ताने हुए पिताजी को जवाब देने में वो उसे एक सिसकी सुनाई पड़ी। पिताजी बोले कि मैं तुमको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि आम का उचित दाम क्या होगा, अगर 10 का दाम 15 आने हैं। क्या हुआ है पिताजी को? स्वामीनाथन अपने आंखें झपकाता रहा। आखिर ऐसी जल्दी भी क्या थी उन्हें दाम पता लगवाने की? खैर, फिर भी अगर उन्हें इतना ही उतावलापन था तो उसे परेशान करने के बजाय जाकर पता लगा लेते। दुनिया के सारे आम और कृष्णों का, आम की बेतुकी संख्याओं और पैसों के भाग के साथ अंतहीन लेन देन अब काफी विभत्स हो चला था। जहाँ स्वामीनाथन गणित के सबसे पेचीदा खाइयों की तरफ ले जाया जा रहा था, यानी कि भिन्न संख्याओं के आधार पर सोचने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था। उसने कहा कि पिताजी लाइए स्लेट मुझे दीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। उसने अपना दिमाग लगाया और 15 मिनट पश्चात ये पता लगाया कि एक काम का दाम है 3/2 आने। से किसी भी क्षण साबित होने की पूरी संभावना लग रही थी, परंतु पिताजी बोले कि बहुत अच्छा, अब इसे और आगे हल करो। इसके बाद तो सब कुछ बहुत सहज हो गया। स्वामीनाथन ने एक और कष्टदायक आधा घंटा बिताने के बाद जवाब दिया कि किशन को 6 आने देने पड़ेंगे, और ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी स्वामी और गणित का सवाल। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप मालगुडी डेज की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।